जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕੋ। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुकराना। मेरे गुरु जी का अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, गुरु जी से आप अरदास करते रहिएगा। संगत जी, ये सत्संग पायल जी का है। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं 19 साल की हूँ। गुरु जी से मैं और मेरा परिवार 2018 में जुड़े थे। बहुत नाजुक, बहुत कठिन समय में गुरु जी ने हमारा हाथ तब थामा था जब हमें सबने छोड़ दिया था। कहते हैं ना कि जब ये दुनिया के लोग जब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तब वो मालिक आता है। और सही में गुरु जी हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। गुरु जी से जब मैं जुड़ी थी तब वो सिचुएशन संगत जी ऐसी थी कि शायद बहुत ही नाजुक नाजुक थी। और मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी। वह 3 साल का था जब मेरे भाई को माइंड प्रॉब्लम हुआ था। उसको दौरे की प्रॉब्लम थी। संगत जी, उसे दौरे पड़ते थे। उस टाइम पर मैं खुद 12 साल की थी। उस टाइम पर मैंने प्रॉब्लम देख मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्ट्रगल और उसको प्रॉब्लम होती थी तो बहुत मुश्किल समय था। एक समय वो ठीक होता था, फिर एक पल ऐसा कि जब डॉक्टर ने यह बोल दिया था कि बहुत मुश्किल है इसके लिए। संगत जी, वह नाजुक पल शायद ज़िंदगी में मैं कभी ना भूलूं। लेकिन उस टाइम उस समय मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मेरे परिवार का हाथ थामा था। उसके बाद मेरे मदर और मेरे भाई गुरुजी के मंदिर गए। कहते हैं ना, गुरुजी किसी ना किसी को ज़रिया बनाते हैं मंदिर पहुंचाने का या उनसे जुड़ने का। हमारे रिलेटिव में ही हमारे एक चाचा हैं जो गुरुजी से जुड़े हैं। उन्होंने मन्नत मांग रखी थी कि जब मेरा भाई ठीक होगा तो दर्शन करवाने के लिए लाएंगे। जब दक्ष थोड़ा सा ठीक हो गया था, मेरा भाई ठीक हो गया था, तब मंदिर लेकर गए थे। संगत जी, उसके बाद हमारी उनसे लगन लगी। एक दिन सिर्फ मम्मी और मेरा भाई गए। उसके कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे मेरे पापा को बुलाया। मतलब आई वॉज टू मच क्राइंग। जब मैंने गुरुजी को देखा, वो बड़ी शिवलिंग को देखा, जब मैंने देखा ना, तो मैंने यह सोचा कि यह वही शक्ति थी जो शायद आज से कई सालों से हमारे साथ थी, जो हमें नहीं पता थी। हमारे घर में हमारे इष्ट देवता शिव जी हैं। पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है। हमारे घर में भोलेनाथ की पूजा मेरी दादी से परदादी, उनसे भी आगे से भोलेनाथ जी की पूजा करते आ रहे हैं। तब से हमारे घर में एक रीत चली आ रही है। शिवजी की तो मुझे नहीं पता था। मेरे गुरु शिवजी ही खुद स्वयं गुरु के रूप में आएंगे। मैं तो वैसे ही धन्य हो गई। और उसके बाद उसी के बाद संगत जी, मेरा भाई मंदिर गया। मम्मी पापा गए थे और उसके बाद 2-3 बार मंदिर गए। उसके बाद फिर दर्शन करवाने के लिए ले गए। संगत जी, उसने उधर चाय प्रसाद खाया, समोसा प्रसाद खाया। जैसे वह सब बाहर आ गए मंदिर के बाहर, तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी। तो संगत जी, वॉमिटिंग के कारण उसके सारे कर्म कट गए। उसके वॉमिटिंग के एक दिन बाद ही उसके ब्रेन का एमआरआई था। एमआरआई करवाने गए। डॉक्टर डॉक्टर शॉक हो गए। मेरे पेरेंट्स भी शॉक्ड थे। मैं खुद शॉक हो गई थी। रिपोर्ट जो आई थी, एमआरआई रिपोर्ट, वो एकदम नॉर्मल थी। हम सब बिलीव ही नहीं कर सकते थे। जो बच्चा आज से 1 हफ्ते पहले हॉस्पिटल से आया था, एडमिट होकर आया और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के आया था, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल कैसे हो सकती है। जब डॉक्टर से हम मिले, कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला जो इसके माइंड में एक बैक्टीरिया था वो ख़त्म हो गया है, वह सूख गया है, अब वो नॉर्मल है। गुरु जी के चाय प्रसाद, समोसे प्रसाद में अपार शक्ति है। संगत जी, हर एक कण में, गुरु जी के मंदिर के हर एक कण में
अगर आप बाहर से भी दर्शन करोगे, आपके बुरे कर्म, आपके जो भी चीज़ होती है वह वहीं कट जाएगी और आपको नई ब्लेसिंग मिल जाती है। वहाँ की धूल में, वहाँ की चौखट में, वहाँ के जो मंदिर की वाइब है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब है कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। संगत जी, मेरा भाई ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे हर एक लेवल पे, हर एक लम्हे में उन्होंने मुझे अपने होने का, प्रेज़ेंट होने का एहसास दिलाया। संगत जी, गुरुजी ने मुझको बोर्ड्स में पास करवाया, 12th में पास किया, उसके बाद उन्होंने मुझे लंदन के एग्ज़ाम उसको क्लियर करवाया। यह सिर्फ़ मेरे गुरुजी की वजह से हुआ। गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दे रखी है कि शायद बस मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसी कृपा सभी गुरु संगत पर बनाकर रखिएगा। संगत जी, मेरे सत्संग या मेरे जवाब से अगर आपको आपके कनेक्शन का जवाब मिलता है तो संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बड़ी भाग्यशाली समझूंगी। गुरुजी हम सबको ज़रिया बनाते हैं किसी न किसी को जवाब देने का। मैं अगर किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ या कुछ स्ट्रगल करती हूँ तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, मुझे इसी में जवाब मिल जाता है। गुरुजी के सत्संग इतने प्यारे प्यारे सत्संग अवेलेबल हो गए हैं। संगत जी, आप सुनिए, इग्नोर मत, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें अपार शक्ति होती है। हमें लगता है कि हमारे जवाब उसके अंदर होते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। सत्संग हो, गुरबाणी हो, मंत्र जाप हो, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें गुरुजी ने दे रखी है, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं, लेकिन हाँ, कम ज़रूर कर सकते हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी का स्वरूप बात नहीं करता, लेकिन गुरुजी बात भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। उनकी मुस्कुराहट में सारे आंसर होते हैं। आप देखिएगा, आप प्रॉब्लम्स में होंगे और गुरुजी मुस्कुरा रहे होंगे। हो सकता है परीक्षा चल रही हो हमारी, यह भी हो सकता है ना संगत जी। संगत जी, हम ना 17-18 साल से एक कमरे में रह रहे थे। आप सोच सकते हो 6 मेंबर्स कैसे एक कमरे में रह सकते हैं, और उसके बाद 6 मेंबर्स हम और 7वें हमारे गुरुजी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हम तो रह रहे हैं, साथ में गुरुजी भी इतनी प्रॉब्लम्स में इतने स्ट्रगल कर रहे हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी ने हर एक चीज़ का टाइम सेट कर रखा है, उसी टाइम पे चीज़ें होती हैं। गुरुजी ने हमें एक नया घर बख्शा, आज हम इतने खुश होकर रह रहे हैं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा इतना अच्छा घर होगा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जब से हम इस घर में आए हैं, गुरुजी का भव्य दरबार, बहुत बड़ा सत्संग भी घर में हुआ। मतलब कहते हैं ना कि लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि हम सत्संग कराएंगे, लेकिन मेरा सपना था कि जिस दिन मेरे घर सत्संग होगा ना, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। बहुतों के ड्रीम तो पता नहीं क्या से क्या होते हैं, लेकिन मेरा ड्रीम था कि गुरुजी मेरे घर पर सत्संग करवा देना। बहुतों का ड्रीम होता है कि मुझे यह बनना है, वो बनना है, लेकिन मेरा ड्रीम था कि गुरुजी आपको मेरे घर आना होगा। उसी दिन, सत्संग वाले दिन आरती के टाइम, गुरुजी ने शहद वर्षा भी हमारे घर पर करवाई। अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, वो है मेरा। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सब्र की परीक्षा संगत जी गुरुजी हमारी लेते हैं। उस सब्र को हमें बहुत मजबूत रखना पड़ता है, पेशेंस हमें रखना पड़ता है। मैं सिर्फ 19 साल की हूँ और मुझे गुरुजी पे बहुत ही विश्वास है। अगर मैं इतना विश्वास कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। लेकिन मुझे अपने करियर से ज़्यादा मेरी पहली प्रायोरिटी गुरुजी को देती हूँ। अगर गुरुजी मेरे साथ है ना, तो मैं हर एक सक्सेस, हर एक गोल अचीव कर सकती हूँ। और अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। तो गुरुजी ने इतना सब कुछ मुझे दे रखा है कि मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इस उम्र में अपने आप से जोड़ा, इतनी भक्ति दी है, इसके लिए मैं दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप विश्वास रखिए, दुख के जो बादल हैं वो भी चले जाएंगे। कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आप देखिएगा,
आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, जिस तरीके से मेरे प्रॉब्लम्स मेरे गुरुजी ने दूर किए हैं। बस आप अपना विश्वास कभी टूटने मत देना। वो बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी, जिन्होंने महसूस किया है ना उनको पता है। अब देखिएगा, आपने आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। गुरुजी बहुत दयालु हैं, मतलब इतने दयालु हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। आज अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरुजी मेरे सामने स्थापित हैं। येलो चोला में इतना मुस्कुरा रहे हैं ना कि उनकी मुस्कुराहट देख के मतलब इतनी खुशी मुझे आ रही है। तो यह गुरुजी की आज्ञा थी संगत जी कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूं। और प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लेकिन गुरुजी पर विश्वास रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा होगी तो ज़रूर मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है हमें और संगत को भी। बस गुरुजी सदैव आप सभी के साथ, आपके परिवार के साथ, हमारे साथ, समस्त गुरु संगत के साथ रहें और अपनी ब्लेसिंग देते रहें। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।